किसी घने जंगल के बीचों बीच एक तेज धारा वाला झरना बहता था। इस झरने का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और इसकी कलकल की आवाज पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोलती रहती थी। स्थानीय लोग इस झरने को बहुत पवित्र मानते थे और कहते थे कि यहाँ एक यक्षिणी का वास है। उस यक्षिणी का नाम मधुरा था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें झील के पानी की तरह गहरी और बाल रात के अंधेरे की तरह काले थे। वह अक्सर पूर्णिमा की रात को झरने के किनारे पर बैठी हुई दिखाई देती थी। उसकी मधुर आवाज हवा में गूंजती थी। गांव के लोग मधुरा से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि यक्षिणियां अपनी सुंदरता और जादू से पुरुषों को मोहित कर सकती हैं और उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। लेकिन मधुरा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह अक्सर जंगल के खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाती थी और बीमार जानवरों की देखभाल करती थी। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम शेखर था, जंगल में भटक गया। वह एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में दूर निकल आया था और शाम होने तक उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह बहुत थक गया था और उसे डर भी लग रहा था। अचानक उसने झरने की आवाज सुनी और उस ओर चल पड़ा। झरने के पास पहुंचकर उसने मधुरा को देखा। पूर्णिमा की चांदनी में उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। शेखर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मधुरा ने शेखर को देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? शेखर ने डरते डरते उसे अपनी कहानी सुनाई। मधुरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी, लेकिन याद रखना, कभी भी जंगल का अनादर मत करना और हमेशा प्रकृति का सम्मान करना। मधुरा ने शेखर को एक आसान रास्ता बताया और वह सुबह होने से पहले अपने गांव पहुंच गया। शेखर ने मधुरा का उपकार कभी नहीं भुलाया और हमेशा जंगल और झरने का सम्मान करता रहा। कहा जाता है कि मधुरा आज भी उस झरने के पास रहती है, प्रकृति की रक्षा करती हुई और जरूरतमंदों की मदद करती हुई। जो लोग शुद्ध मन से उससे प्रार्थना करते हैं, उन्हें वह किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करती है।